एक कीमती परफ्यूम की कॉपी कैसे निकालें? क्या पद्धति है? कौन सी टेस्ट करना पड़ेगा? GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आइए जानते हैं कैसे होता है ये GCMS। इस पद्धति में एक ओवन रहता है जिसके अंदर होती है एक कॉइल सिलिकॉन से बना हुआ जो लगभग 30 मीटर के आसपास लेंथ की है। अब इसके ऊपर होती है एक प्री हीटर जिसमें परफ्यूम सब्सटेंस को डाल के हीटेड किया जाता है और इसके साथ कनेक्टेड रहती है इंजेक्टर जिसमें से हमें परफ्यूम डालना होता है। और इस सेटअप के साथ साइड से जुड़ा हुआ रहता है एक हीलियम गैस की टैंक। हीलियम गैस इस्तेमाल होता है इसीलिए क्योंकि ये एक इनर्ट गैस है, ये किसी भी परफ्यूम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब लेफ्ट वाली जो साइड है इसको कहा जाता है मोबाइल फेज, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें हैं ये मूविंग अवस्था में छोड़ा जाता है सामने। और GCMS जिस पद्धति के अंदर हो रही है, पर्टिकुलरली जो GC हो रहा है, ये ओवन के अंदर के पार्ट को हम कह सकते हैं स्टेशनरी फेज। अब दोस्तों अच्छी तरह से समझिए कि GC के अंदर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस कॉइल के अंदर से हीलियम गैस परफ्यूम सब्सटेंस को लेके गुजर रही है और जाने के पथ में जो हल्के भारी मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है। हीलियम गैस को जिस स्पीड से छोड़ा जाता है परफ्यूम सब्सटेंस के साथ, इस स्पीड के ऊपर भी ये बात निर्भर करता है और इनकी वॉलेटिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके चलते हुए हल्के और भारी मॉलिक्यूल में एक सेपरेशन आ जाता है जाने के दौरान। तो ये जब आगे बढ़ती जाती है तब पहले सबसे वॉलेटाइल हल्के मटेरियल्स पहुंचते हैं दूसरे एंड में, फिर उसके पीछे आते हैं भारी भारी चीज़ें अर्थात जो हेवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर क्या होता है। यहाँ पे रहता है एक इलेक्ट्रॉन गन जिससे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस को तोड़ के उसको एनालिसिस किया जाता है। जब मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से ये GC से निकलने वाले वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन गन में इसको तोड़ा जाता है और ये फिर एक दूसरे मीटर के थ्रू गुजरते हैं जिसमें इनकी एक एनालिसिस होती है, जिस एनालिसिस में हमें ग्राफ्स मिलते हैं कुछ इस तरह का। तो यहाँ पे दोस्तों जो ग्राफ्स आप देखते हैं ये कुछ इस तरह के ECG रिपोर्ट के जैसे दिखने वाले हैं। तो ये जो इनके स्पाइक हो रहे हैं ये एक्चुअली स्पेक्ट्रोमेट्री है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और ये जिस समय काल से निकलता है उसे हम कहते हैं रिटेंशन टाइम या फिर रिलेटिव रिटेंशन टाइम आप कह लीजिए। तो इन फैक्टर्स की एनालिसिस करके इनकी एरिया, हाइट परसेंटेज, इन सारे सब्जेक्ट्स को देख के फिर इनकी एक स्ट्रक्चरल डिटेल्स हम समझते हैं। इसके लिए एक दूसरा कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड रहता है जो इनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ ये निकलने वाली जो स्ट्रक्चर है इनकी एक सिमिलैरिटी को ढूंढता है। आसान तरीके पे अगर आप समझना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह की होता है कि कंप्यूटर में पहले से कुछ छवि रहता है, पिक्चर रहता है, जिन पिक्चर के साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री से निकलने वाले पिक्चर की ग्राफ को मिला के देखा जाता है और वहीं से पता लगता है कि ये कंपोनेंट क्या है या फिर ये मॉलिक्यूल क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि क्या GCMS रिपोर्ट के एनालिसिस में इस तरह के नाम हमें निकल के आते हैं जैसे जिरेनियोल, लिनालॉल? नहीं, नाम नहीं निकलते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ये स्ट्रक्चर एक्चुअली एक मॉलिक्यूल का है। तो मॉलिक्यूल की ये जो स्ट्रक्चरल डायमेंशन है ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एनालाइज किया जाता है और उसका जो नाम या फिर जो रेफरेंस आता है वो इस तरह से होता है, ट्रांस 3 7 डाइमिथाइल 2 7 ऑक्टाडियन 1 OL, ये होता है जिरेनियोल। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि GCMS में आपको डायरेक्ट नाम मिल जाएंगे।
नाम नहीं मिलेंगे, इस तरह के साइंटिफिक नेम आपको मिलेंगे। तो इसको फर्दर समझा जाता है रेफरेंस के तौर में कि ये कौन से मॉलिक्यूल का नाम है, या फिर उस मॉलिक्यूल की जो वाणिज्यिक नाम है, जो बिजनेस नेम है वो क्या है। तो जेरेनियल एक्चुअली एक बिजनेस नेम है, क्योंकि इसी नाम से इस मटेरियल को हम ट्रेड करते हैं या फिर हम खरीदते हैं इनको। तो जेरेनियल की मॉलिक्यूलर वेट है 154.25 और इसकी फार्मूला आता है C10H18O। तो GCMS रिपोर्ट में ये जो निकला है मटेरियल, इसमें है 2 आइसोप्रेन यूनिट और एक हाइड्रोक्सिल यूनिट या फिर ग्रुप। कार्बन के स्ट्रक्चर के तौर में हम बात करें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, पर इसमें इन चीज़ों के बारे में डिटेल हमें मिल जाता है। तो दोस्तों, ये है GCMS पद्धति और इसकी वर्क मैकेनिज्म। अब GCMS रिपोर्ट को अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके मॉलिक्यूल्स को ट्रेड नाम से लिस्टिंग करके उनके परसेंटेजेस को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का आएगा। ये गुलाब की एसेंशियल ऑयल, एब्सोल्यूट ऑयल और हाइड्रोसॉल की एक सम्मिलित GCMS है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मॉलिक्यूल्स के नाम दिख रहे हैं, उसके बाद है RT-min अर्थात रिलेटिव रिटेंशन टाइम या फिर रिटेंशन टाइम, आप जो भी कह लीजिए, इसकी रेफरेंस। फिर है लोज EO अर्थात गुलाब की एसेंशियल ऑयल की परसेंटेज, फिर गुलाब की एब्सोल्यूट ऑयल की परसेंटेज, और फिर है हाइड्रोसॉल। ये 3 अलग अलग चीजें, अलग अलग डायमेंशंस है, अर्थात अलग अलग डिस्टिलेशन पद्धति से निकाले गए सेम गुलाब के फूल की एनालिसिस है। और यहाँ पे जो परसेंटेज हम देख रहे हैं, इस परसेंटेज में अगर फिर से हम इन चीजों को इकट्ठा जोड़ देते हैं तो वो सेम एसेंशियल ऑयल या फिर वो सेम एब्सोल्यूट ऑयल या फिर हाइड्रोसॉल हमें बन जाता है। तो इसको एक तरह से प्रकृति में बनने वाले गुलाब की एक फॉर्मूला ही आप कह लीजिए। तो देखिए, इस GCMS रिपोर्ट में आपको बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, जैसे जेरेनियोल, लिनालॉल, सिट्रोनिलॉल, और ये सारे नाम आप काफी अच्छी तरह से जानते हैं या फिर आप परिचित हैं इनके साथ, क्योंकि जेरेनियोल, लिनालॉल, सिट्रोनिलॉल, इनको हम परफ्यूमरी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में ये बहुत ही कॉमन केमिकल में आते हैं, एरोमा केमिकल्स में, और इनको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में या फिर स्ट्रक्चर में हम जो देख रहे हैं, ये नेचुरल चीज है, नेचुरल डेरिवेटिव्स है। तो ये बेसिकली टर्पिन क्लास से निकल के आते हैं। ये मोनोटर्पिनॉइड अल्कोहल्स है, जेरेनियोल, लिनालॉल, सिट्रोनिलॉल। अब देखिए, यहाँ पे आपको सिस्क्यूटर्पिन वाले चीजें भी दिखेगा, जैसे जर्मेकैरन D, नोनाडेकैन, 9-नोनाडेकैन। अब ये सिस्क्यूटर्पिन वाली जो चीजें हैं, ये होते हैं नेचर में बनने वाले भारी भारी मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये आपको लैब में नहीं मिलेगा या फिर इनके कॉपी नहीं मिलेगा डायरेक्टली मार्केट में, पर इन्हीं के जैसा काम करने वाले दूसरे तीसरे चीजें मिल जाएंगे जो बेसिकली सिस्क्यूटर्पिन चीजों की डेरिवेटिव से भी हमें निकल के आते हैं। जैसे एल्डिहाइड्स जो होते हैं, कीटोन्स जो होते हैं, गुलाब में जाने वाली एल्डिहाइड C9, C10, C11, ये सारे चीजों में इनकी कुछ खुशबुएं मिलेंगे। फिर आप कीटोन्स में आ जाइए, जैसे अल्फा दमास्कोन। दमास्कोन तो गुलाब में बहुत जाता है, अल्फा दमास्कोन। अब कीटोन, एल्डिहाइड्स, ये सारे सिस्क्यूटर्पिन चीजों की डेरिवेटिव्स होते हैं, और इन सारी चीजों की अगर सिंथेटिक वर्जन को हम इस्तेमाल करें तो इन्हें इस्तेमाल करके जेरेनियोल, लिनालॉल, इनके साथ बैठा के हम फिर से सेम गुलाब बना सकते हैं जिसकी रिपोर्ट हमें मिला है। अब बात आती है कि इस GCMS रिपोर्ट में कितना दम है या फिर कितना परफेक्शन है। देखिए, GCMS रिपोर्ट या फिर कोई भी रिपोर्ट की आप बात कीजिए, इंसान के बनाए गए मशीन से जो हमें रिपोर्ट मिलता है, ये कभी 100% परफेक्ट नहीं होता। GCMS में भी बहुत सारे खामियां रह जाती हैं। यहाँ पे भी एक परफ्यूम सब्सटेंस की जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स निकलते हैं, ये भी इनकम्प्लीट होते हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता ओरिजिनल प्रोफाइल के साथ, पर कुछ फर्क तो रह ही जाता है। तो एक GCMS रिपोर्ट को देख के क्या हम एक इंटरनेशनल परफ्यूम की कॉपी निकाल सकते हैं? कुछ हद तक निकाल सकते हैं। 70%, 80%, 90% तक हम करेक्ट हो सकते हैं, पर 100% तक कभी नहीं। अब एक GCMS रिपोर्ट बनाने की खर्चा क्या है? ये बनाने पे आपको कुछ 6-7 हजार रुपए लगते हैं आज के तारीख में। अब मुझे पता नहीं है कि पहले क्या लिया जाता था या फिर आगे क्या लिया जाएगा। आज 6-7 हजार रुपए में बन जाती है। कहाँ पे मिलेगा ये GCMS फैसिलिटी? गूगल में जाके लिखिए GCMS टेस्टिंग लैब नियर मी। आप अगर बॉम्बे से हैं, दिल्ली से हैं या फिर कोलकाता से हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, या फिर आप बेंगलोर से हैं,
तो आपको आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे GCMS करने वाले लैब मिल जाएंगे। किसी भी लैब को कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए उनसे, उनको अपना परफ्यूम भेजिए, वो आपको GCMS बना के देंगे विद डिटेल चार्ट एंड रिपोर्ट्स, जिसमें एरिया हाइट की जो परसेंटेजेस है, जो पिक्स है, वो एरिया हाइट पिक्स की परसेंटेज दिए गए होंगे, जिसको देख के मॉलिक्यूल्स की ट्रेड नेम पता लगा के उनको फिर से ढूंढ के जोड़ा जा सकता है। पर ये काम अगर एक परफ्यूमर आपके लिए करेगा तो वो क्या चार्जेस ले सकते हैं? देखिए, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मैं अगर GCMS रिपोर्ट को देख के एक परफ्यूम आपको बना के देता हूँ तो मैं लेने वाला हूँ अपने लिए सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए, जो मेरे एनालिसिस की चार्जेस है। क्योंकि मैं GCMS एनालिसिस को समझूंगा, मॉलिक्यूल्स को जोड़ूंगा, जो मॉलिक्यूल्स मुझे नहीं मिलेंगे उनके सब्स्टिट्यूट लेके आऊंगा। ये सब करने के लिए मुझे 10-15 हज़ार रुपए सिर्फ एनालिसिस के चार्जेस लगेंगे। केमिकल की खर्चा अलग से, वो 7-8 हज़ार रुपए हो सकती है, आगे भी जा सकती है। GCMS की खर्चा 6,000 के आसपास, 6-7 हज़ार रुपए। तो ऑन एन एवरेज आपको कुछ 30 हज़ार से ऊपर तो लग ही जाते हैं। 30-40 हज़ार रुपए खर्च करने से एक विदेशी परफ्यूम की कॉपी आप निकाल सकते हैं, जिसकी फॉर्मूला आप ही के पास रहेगा, मैं बना के आपको हैंडओवर कर सकता हूं। पर इस तरह का काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। रीजन ये है कि कॉपी वाले चीजें कभी भी ओरिजिनल के साथ कंपेरेबल नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे लोग देखिए दोस्तों आज क्रीड एवेंटस की कॉपी लेके घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि हाँ, क्रीड एवेंटस ये कॉपी के जैसा ही है। बिल्कुल नहीं। अब कभी ओरिजिनल क्रीड एवेंटस खरीद के देखिएगा, बहुत महंगा है, ये है वो है, ये सब बात मत बोलिएगा। पहले कहीं से भी हो, किसी दोस्त के पास हो या फिर एयरपोर्ट में जो कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं वहां जाके भी आप टेस्टर में करके देख लीजिए इनको। आप समझ पाएंगे कि ओरिजिनल क्रीड एवेंटस के साथ इन कॉपियों की क्या फर्क है, कितना ज्यादा अंतर है। तो कॉपी वाली चीजें हमेशा ही एक लिमिटेड एबिलिटी रखते हैं जो ओरिजिनल के साथ कंपेरेबल नहीं है। अब GCMS करके उनकी डिटेल निकाल के फिर परफ्यूमर को हायर करके ये जोड़ के बनाने पे आपको जो खर्चा जाता है ये भी काफी हाई है, और ये सब करके आपको जो प्रोफाइल मिलता है वो कुछ हद तक मतलब 60-70% के अराउंड ओरिजिनल के लाइन में जाता है, बट ओरिजिनल वाली सादगी आपको नहीं दे सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ओरिजिनल में बहुत सारे नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स हैं जिनकी GCMS में सही तरह से उल्लेख आया ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि नेचुरल एब्सोल्यूट्स और एसेंशियल में कुछ अगर एलिफेटिक सब्सटेंसेस रह जाते हैं तो वो GCMS में डिटेक्ट नहीं होने वाले। एलिफेटिक चीजें निकल के नहीं आते हैं GCMS में। तो बहुत सारे फैक्टर दोस्तों यहाँ पे आ जाता है। अब GCMS अंडरस्टैंडिंग जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एरोमेटिक्स की जो साइंस है, जिस पद्धति में परफ्यूम बनता है, वहां पे ये एक मेजर रोल प्ले करता है। और आज के दिन में हम GCMS इस्तेमाल करते हैं। इसको छोड़ के भी और 2-3 पद्धति था, MS को छोड़ के। एक था GCFID जो गैस क्रोमेटोग्राफी फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर के नाम से जाना जाते थे, GCFID। एक था GCO ऑल्फैक्टोमेट्री, अर्थात GC हो रहा है, फिर जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं उनको सूंघ के नाक के दम पे आइडिया लगाया जाता है। ये सब पुराने दिनों में होता था, आजकल ये सब नहीं होता है। GCMS जो है बहुत ही रिलायबल है कंपेयर टू दोज वर्जन्स और द प्रीवियस वर्जन्स। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मेरा ये सजेशन है, आप जितना हो सके ओरिजिनल सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करें, भले ही कम कीमत वाले ओरिजिनल क्यों ना हो, जैसे नेमत 96 का मजमूआ, जैसे कनौज में बनने वाले शमामा। ये सारे ओरिजिनल चीजें हैं, हमारे अपनी चीजें हैं, हमारे देश में मिलने वाली चीजें हैं, अपने हैं। पर ये अपने में ही बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। यहाँ पे ये क्रीड एवेंटस हम खरीद नहीं सकते, उसका कॉपी लेके घूमते हैं, डियोर का कॉपी, इसका कॉपी, ये सब चीजें ना उतना मायने नहीं रखता। क्योंकि पहली तो बात यह है कि ये ओरिजिनल प्रोफाइल से काफी डिफर करता है। जिन लोगों ने ओरिजिनल चीजें सूंघ लिया है उनको पता है कि डिफरेंस क्या होती है, और ये चीजें आपको कभी भी वो लेवल नहीं दे सकता जो एक ओरिजिनल सब्सटेंस आपको देने वाला है। ओरिजिनल हमेशा ही ओरिजिनल होता है, चाहे वो कम कीमत वाला क्यों ना हो। और एक बात दोस्तों, मैं परफ्यूम मेकिंग सिखाता हूं,
ऑनलाइन में मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो ये मेरा नंबर है, मुझे संपर्क कर सकते हैं। परफ्यूम के बारे में अगर कुछ कंसल्टेंसी चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। और फिजिकल तौर में एक इंस्टीट्यूशन भी मैं खोल रहा हूँ, जिसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही डालूंगा या फिर नेक्स्ट यूट्यूब सेशन में ही आपको मिलेगा। तो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे दोस्तों इनके सूचना। मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है, अभी थंडरिंग हो रहा है, उसके आवाज़ शायद आप सुन सकते हैं, उसकी साउंड्स आ रही है। तो इस वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, वीडियो को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है दोस्तों। जुड़े रहिएगा परफ्यूम के बारे में जानने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।